हरियाणा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सूबे की 10 सीटों में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन सूबे में मची अंदरूनी कलह की वजह से इस उम्मीद पर पानी फिर सकता है। पूर्व मंत्री किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं, जिसकी वजह से रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर हुड्डा और सैलजा के गुट आमने सामने आ गए हैं। हालांकि पहले ये गुट एसआर के हुआ करता था, लेकिन किरण चौधरी के जाने के बाद अब सैलजा और रणदीप सुरजेवाला इस ग्रुप में बचे हुए हैं। लिहाजा कांग्रेस के अंदर मचा सियासी घमासान पार्टी की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर कहीं ग्रहण न लगा दे। दरअसल ये सवाल आजकल हरियाणा की राजनीति में खूब पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस 2014 के बाद से ही सत्ता से बाहर है और अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर शह और मात का खेल शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी है, तो कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद भी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सिरसा से सांसद चुनी गई कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो रणदीप सुरजेवाला भी अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। सैलजा सुरजेवाला किरण चौधरी की तिकड़ी भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन किरण के पार्टी छोड़ने के बाद लग रहा था कि एसआर के गुट खामोश हो जाएगा, लेकिन अब सुरजेवाला ने किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का एक भी साथी पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसका नुकसान और दुख होता है। एक कार्यकर्ता जाता है तो भी होता है, लेकिन अगर कोई नेता जाए तो ज्यादा नुकसान होता है। पार्टी के नेतृत्व को मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है कि हमने अपने महत्वपूर्ण साथियों को खो दिया है। सुरजेवाला ने भले ही हुड्डा का नाम न लिया हो, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि किरण चौधरी किसके चलते पार्टी छोड़कर गई हैं। कुमारी सैलजा ने भी किरण चौधरी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि किरण चौधरी के साथ जो भी हुआ बहुत गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिलना चाहिए था। कुमारी सैलजा ने करनाल, गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सोनीपत की टिकटों पर सवाल उठाए थे। सैलजा ने कहा था कि हरियाणा में यदि कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा सही ढंग से होता तो कांग्रेस सभी लोकसभा सीटें जीत सकती थी। मतलब सैलजा का इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था, जिसके बाद हुड्डा ने भी जवाब दिया था और कहा था कि टिकटों का वितरण उन्होंने नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान ने किया है। सैलजा को कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर यदि कोई ऐतराज है तो उन्हें वहां जाकर बताना चाहिए। बहरहाल किरण चौधरी के बीजेपी में जाने को लेकर सैलजा और सुरजेवाला पार्टी का नुकसान बता रहे हैं, तो हुड्डा गुट के नेताओं का मानना है कि अगर घर में कोई विश्वासघाती है तो उसका चले जाना ही ठीक होता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, उसके चलते माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में सत्ता वापसी की उम्मीद में बैठी कांग्रेस की उम्मीदों पर भी पानी फिर सकता है। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।